ढाई ढाई घंटे से इनफैक्ट थोड़ा मैं ज़्यादा बोल दूँगा, 3 घंटे से अगर मार्केट को देख रहे हैं आप, तो आपको बैंक निफ्टी भले ही 1300 पॉइंट ऊपर दिखेगा, लेकिन इसके अंदर 100 पॉइंट और नहीं जुड़ रहे हैं। एक बिल्कुल सपाट सीधी लकीर है। पिछले 3 घंटे से जिन लोगों को वेट है कि डिप मिल जाएगा, उनको डिप नहीं मिल रहा। जिनको ये वेट है कि और चलेगा, वो नहीं चल रहा। पिछले 3 घंटे में अगर आप कोई काम करके आए हैं, तो जो पहले 3 घंटे में आप छोड़ा था मार्केट, वहीं आपको एज इट इज़ मार्केट दिखेगा। एक्चुअली में बाजार ने आज सुबह सुबह गैप और गैप के बाद का जो एक्सटेंशन है ना, वो पहले 1 घंटे में ही कर दिया था। उसके बाद का जो मूवमेंट है मार्केट के अंदर, वो सिर्फ रोकने तक का मूवमेंट है। ओशो कृष्णन इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ओशो, नमस्ते। आपका टेक क्या, आप अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंडेशन दे रहे हो कि धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स बुक करो या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बड़े गेन के लिए रुके रहो? वेरी गुड आफ्टरनून। आपने बहुत ही सही पॉइंट बोला है कि मार्केट आज खुला बहुत पॉजिटिवली है, बट हायर लेवल्स पे बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया। कोई भी ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो मेजर हर्डल था 52,000 का, वो काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे दर्शा रहा है कि 52,000 को अचीव कर लिया गया है एंड क्लोजर अब यहाँ से हायर लेवल्स पे होता है या 52,000 के ऊपर होता है, मेरे बोलने का मतलब। तो यहाँ से एक अच्छा पोजिशनल बाई देखने को मिल सकता है। तो बहुत दिनों के बाद 52,000 अचीव हुआ है बैंक निफ्टी में एंड मुझे लगता है यहाँ पे अपने बेट्स को बिल्कुल ट्रेल करके चलना चाहिए। लॉन्ग बेट्स हैं तो अपने पोजीशंस को ट्रेल करके चलें। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 53,000 तक के जोन हमें बैंक निफ्टी में 1 या 2 डे के पोजिशनल व्यू के साथ देखने को मिल सकते हैं। वहीं निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी सेम व्यू है। निफ्टी में आज मार्केट ऊपर ओपन हुआ एंड बिल्कुल फ्लैट है। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट उसके बाद वापस एक फ्लैट ट्रेड देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पे भी सेंटीमेंट वैसा ही है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच ऑल दो निफ्टी पे देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी में अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स 23,500 पे पोजीशंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हायर लेवल्स को एक बार रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो निफ्टी पे बहुत अग्रेसिव अप्रोच नहीं है, बट कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड सेटअप लॉन्ग की तरफ देखने को मिल सकता ठीक है। ओशो, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? है। दो बाई के रिकमेंडेशन है। सबसे पहला है भारती एयरटेल एंड मुझे लगता है आज भारती एयरटेल पे बहुत लोगों का नजर होगा, बिकॉज बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो भारती एयरटेल पे मेजर ब्रेकआउट आया है। सो भारती एयरटेल को बाई करने की सलाह बनेगी करंट लेवल्स पे नियर अबाउट 1760, जो ब्रेकआउट जोन है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1860 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल पे यहाँ से एक व्यू लॉन्ग का लेकर के चला जा सकता है। सेकेंड काउंटर है मैक्स फाइनेंशियल, एमएफएसएल। एमएफएसएल में देखें तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है एंड मुझे लगता है अभी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्पेस में बहुत जोर देखने को मिल सकता है। तो एमएफएसएल में बाई की सलाह है करंट लेवल्स पे। 1160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 1240 से 1250 तक के टारगेट्स हमें एज अ बीटीएसटी या फिर 1 से 2 दिनों के बेट पोजिशनल बेट के लिए देखने को मिल सकता लेवल्स जो है ओशो बताते हुए खास करके मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। लेकिन मैं फर्टिलाइजर स्पेस पे नज़र डालना चाहता हूँ और यहाँ पे जो है देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे एक अच्छी तेज़ी आ रही है। आरसीएफ ले लीजिए, कोरोमंडल इंटरनेशनल ले लीजिए, इन सारे स्टॉक्स में देखें, स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। दीपक फर्टिलाइजर्स लगभग 5% ऊपर है। चंबल में भी मोमेंटम आ रहा है, लगभग 3% ऊपर है। आरसीएफ तो वन ऑफ द टॉप गेनर्स है फर्टिलाइजर सेगमेंट में। कोरोमंडल अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को भी टच किया है। तो इस फर्टिलाइजर सेगमेंट में जो है रोहन, फंडामेंटली देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि एक अच्छी जो सीजन आ रही है और जो रिजर्वॉयर के लेवल्स भी अच्छे आए थे, Q4 लेवल्स पे भी जनरली फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए स्ट्रांग रहती है। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम लग रहा है, क्योंकि ये कभी कभी बीट एंड डाउन सेक्टर रहती है और सीजनली बहुत मूव करती है ये सेक्टर। पर इस बार फर्टिलाइजर स्पेस पे जो है ओवरऑल क्या लगता है कि यहाँ पे कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स लग रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स तो टॉप आउट भी कर गए। कोरोमंडल इंटरनेशनल अगर खास करके इसके बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुनाफा वसूली के भी ऑप्शंस जो है बन रहे हैं धीरे धीरे करके, कि अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे टच किया गया है। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल फर्टिलाइजर सेगमेंट एज अ होल यहाँ पे क्या राय रहने वाली है रोहन आपकी? और इस फर्टिलाइजर स्पेस में अगर आपको कोई स्टॉक चुनना होता, खास करके जिसका डोमेस्टिक एक्सपोजर ज़्यादा है, मैं एग्रोकेमिकल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बहुत है ग्लोबली, तो क्लैरिटी नहीं आ रही है, अगर डोमेस्टिक फेसिंग फर्टिलाइजर कंपनीज हैं तो यहाँ पे क्या उनको बेनिफिट आ सकता है, ये ज़रा बताएं।
या आप बहुत राइट है कि एक बीएफएसआई को अगर हम साइड में कर दे तो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इज केमिकल, और स्पेसिफिकली एग्रोकेमिकल में, इसमें फर्टिलाइजर सब कुछ आ गया एग्रो में। यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट है, हर बार देर इज कुछ आता है, वी फील के फिर बढ़ेगा, एंड देन कोई पॉलिसी आ जाती है, फिर से स्टॉक नीचे आ जाते हैं। हर बार उम्मीद है ऐसा, ये बार भी उम्मीद है, बिकॉज ये सब स्टॉक्स एकदम चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। चंबल की बात करो तो बिलो 10 के अर्निंग्स पे मिल रहे हैं, आरसीएफ की बात करो, बहुत सारे स्टॉक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक तो उम्मीद ये है कि अच्छी पॉलिसीज हो सकती है। सेकेंडली, ये सब स्टॉक्स चीप है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। थर्ड ये है कि एग्रो में आप जो नाम बोल रहे हो, चंबल स्पेसिफिकली लीडर लग रहा है। एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जिसको बोलते हैं अमी ऑर्गेनिक, वो भी बहुत अच्छा लग रही है। सो एक स्पेसिफिक ब्लॉक है जो डोमेस्टिक एग्रो में जो काम कर रही है, वहां पे हमारी रुचि ज्यादा है। तो चंबल इज द लीडर इन दिस। रहेगी। एंड ऑफ कोर्स केमिकल में भी सेलेक्ट केमिकल नेम्स है जहाँ पे बाउंस जो है पिछले हफ्ते भी देखा, और जिस तरह चेंजेस आ रही है, अगर भारत और चाइना के बारे में बात करें तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की जो है मेजर्स, ये भी बात ही हो रही है केमिकल इंडस्ट्री में। और जब हम केमिकल एक्सपर्ट से बात करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ कुछ यूरोपियन नेशंस में भी जो है बेनिफिट आ सकता है, जो इनडायरेक्टली बेनिफिट भारत के कंपनीज में भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स फार्मा स्पेस यहाँ पे भी नज़र रहेगी, क्योंकि फार्मा स्पेस में अभी भी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ प्रोब जो है वो अभी भी कर सकते हैं यूएस की गवर्नमेंट। और ऑफ कोर्स भारत में बड़े बड़े दिग्गज फार्मा प्लेयर्स की भी हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल इनका 50 से लेकर 70% एक्सपोर्ट सिर्फ यहीं से आ रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है कुणाल, यहाँ पे अगर फार्मा की पिक की बात करें तो सिप्ला पे मेरी नज़र ज़्यादा आ रही है। दिन के जो है डेज हाई पे भी लेवल पे आ गए हैं सिप्ला। तो यहाँ पे आपका क्या इंपॉर्टेंट व्यूज बन रहा है सिप्ला को लेके? सिप्ला की बात करें यहाँ पे तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1483 के अराउंड स्टॉक है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1540 का पहला लेवल है जो स्टॉक दिखा सकते हैं, और जिस दिन 1540 ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 1615 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिप्ला यहाँ पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आएगा फिलहाल 1420 का है, तो 1420 कैसल के साथ खरीदारी करके चलिए। से पहले ही स्टॉक वॉच सेगमेंट में भी हमने आपको बताया था कि फार्मा स्पेस पर खास आज नज़र रखेगा। औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सिप्ला, तमाम लार्जर फार्मा कंपनियां न्यूज़ फ्लो के चलते, कुछ अप्रूवल्स के चलते भी फोकस रेडार पर है। और आप देखिए अच्छा खासा एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में सबसे आगे रियल एस्टेट सेक्टर, और उसके ठीक साथ साथ ऑटोमोबाइल पैक, ऑटो सेक्टर पर एक नज़र होनी चाहिए। अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओशो, एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट मिलने की खबर जो आई है, उस खबर से ही ऑटो सेक्टर ने रफ्तार तो पकड़ी है। ऑटो हो चाहे ऑटो एंसिलरी हो। समिल के स्टॉक प्राइस को देखें, संवर्धना, मदरसन ऑलमोस्ट 7% के गेंस। इस बीच टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, एमएनएम, बजाज ऑटो, इस सारे के सारे स्टॉक्स 3 से लेकर 5% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। इस पूरे के पूरे स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल ऑटो एंसिलरीज में जो आज का मूव है वो डेफिनेटली टैरिफ के अनसर्टेनिटी को खत्म होते या सबसाइड होने के वजह से आज काफी स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिला है। बट अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखूं तो अभी भी मेजॉरिटी प्लेयर्स, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो अभी भी अपने ब्रेकआउट के जोन पे या फिर अपने स्ट्रांग पोजिशनिंग पे अभी नहीं पहुंचे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। आज का मूव नो डाउट काफी अच्छा आया हुआ है, बट यहाँ से सस्टेनेबल मूव या वापस से कंटिन्यूड मूव एक काफी स्ट्रांग फेनोमेना रहेगा ऊपर देखने के लिए। बट मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में से टायर सेक्टर मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। तो टायर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। सीएट एंड अपोलो टायर दोनों ही काफी अच्छे हैं, टेक्निकली भी अच्छे लग रहे हैं। एंड मुझे लगता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से इनको थोड़ा मोमेंटम भी मिला हुआ है, तो ये दोनों काउंटर पे फोकस रखना चाहिए। ऑटो एंसिलरीज में अगर हम देखें तो भारत फोर्ज मुझे ठीक लग रहा है, मदरसन भी ठीक लग रहा है, बट दोनों ही में अभी कन्विक्शन नहीं आया है। एक और दिन अगर बाइंग ट्रैक्शन आती है तब यहाँ से हो सकता है कि आने वाले दिन में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे। बट अभी के लिए अगर पोजीशंस हैं तो होल्ड करें, पोजीशंस नहीं है तो कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए। ये एक राय आपको मिलती हुई ऑटो एंसिलरी पर। इस ई के साथ साथ आईएमडी की तरफ से ताज़ा वेदर को लेकर अपडेट, मॉनसून को लेकर अपडेट आता हुआ। इस बार मॉनसून
मानसून सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान IMD की तरफ से ये अपडेट इस वक्त आता हुआ, और लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल 105% रहेगा ये अपडेट इस वक्त। अभी थोड़ी देर पहले शरद फर्टिलाइजर स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, और इसी के साथ साथ इस वक्त ये मानसून से जुड़ा ताज़ा अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले स्काईमैट की तरफ से जो बयान आया था वो भी हमने आपके बीच रखा था, अब IMD की तरफ से भी। और जिस तरह की गर्मियाँ पड़ रही है उससे इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल मानसून जो है वो सामान्य से बेहतर और इनफैक्ट सामान्य से पहले भी आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल के महीनों में ही जिस तरह की गर्मियां हैं, हो सकता है कि जून से पहले मानसून दस्तक दे जाए। फर्टिलाइजर स्टॉक पर तो एक फंडामेंटल नजरिया हमने जाना ही रोहन की तरफ से, लेकिन कुणाल एक टेक्निकल आउटलुक भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपसे जानना चाहेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक की बात करें तो जिस हिसाब से फर्टिलाइजर स्टॉक में मोमेंटम है, एंड आप देखिए कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। एंड मुझे जहां तक याद है लास्ट टाइम हम जब मिले थे तब हमने RCF की भी बात की थी, एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है खरीदारी करके चलने की सलाह है। आज के ही दिन में 6.5% ऊपर के मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। प्रेजेंट लेवल से 136 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ब्रेक होता है आपको अल्टीमेट 148 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे RCF खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे हमारा जो ऐसा रहेगा 121 का रहेगा। और इतना ही नहीं, अगर मैं टाटा केमिकल की भी बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है बहुत ही बढ़िया लेवल पे है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए, 846 के अराउंड है। और लो लेवल पे जो स्टॉक में सपोर्ट आ रहा है वो 830 का है, 830 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 870 का पहला टारगेट है, और 870 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 900 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। दोनों यहाँ से रीजन लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो क्लियरली एग्री रिलेटेड स्पेसेस, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, इन खबरों के चलते सीजनल